नमस्ते, मैं हूँ मैथिली और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के इस वीडियो में। अभी हम जा रहे हैं बिहार के कटिहार जिले में छठ का एक कार्यक्रम भास्कर महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए। तो अभी हम लोग निकले हैं बागडोगरा एयरपोर्ट से कटिहार जिला के सर्किट हाउस के लिए। वहीं पर हमारा रहना होगा। सर्किट हाउस का मतलब है जिला अतिथि गृह। स्टेट में जितने भी गेस्ट आते हैं सरकार के द्वारा इनवाइट किए गए, वो उस जिला के जिला अतिथि गृह में रुकते हैं। तो मैं कटिहार के जिला अतिथि गृह में पहली बार आई हूँ। तो हम लोग सर्किट हाउस पहुँच चुके हैं। पहुँचे हुए हमें 1 घंटा हो गया और हम लोगों ने थोड़ा आराम कर लिया है, फ्रेश हो गए हैं। और इतना स्वादिष्ट खाना आया है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल गाँव का खाना आया है। अरे रोटी भिंडी का भुजिया है भाई, आपको दिखाते हैं। ये है आलू परोर, दाल, भिंडी के भुजिया, इधर सलाद, उधर है तोरी, आप भी तोरी ही बोलते हैं, आप लोग भी तोरी है, तोरी का भुजिया और भात और रोटी। वाह वाह वाह। अब भैया बहुत सारा मिठाई दही सब भी लेके आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बिहार में रसगुल्ला नहीं खाया, ऐसा कैसे हो सकता है? और भी कुछ दिया ला रहे हैं। शर्मा आ गए भाई। अभी मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। अभी 2 रसगुल्ला प्लेट में रखूंगा और सीधे गायब कर दूंगा उसको। देखिए मैजिक दिखेगा, क्योंकि मैं हाथ में ले लिया हूँ ना। कुछ भी। तो हम लोग निकल चुके हैं सर्किट हाउस से कार्यक्रम स्थल की ओर और हर जगह छठ के गीत सुनाई दे रहे हैं और सब लोग घाट पहुंच रहे हैं अर्घ देने के लिए। बस हम लोग कुछ ही मिनटों में प्रोग्राम जहां पे होने वाला है उस मंडप में पहुंच जाएंगे। और आप सभी लोग जुड़े रहे, देखते रहे। और आज मैंने ये येलो साड़ी पहना है। मम्मी के बिना साड़ी पहनना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन हो गया। तो बस और ये नीले शर्ट में जो सर दिख रहे हैं वो यहाँ के एसडीएम सर हैं। मैं इन्हें पहले से जानती हूँ क्योंकि एक कार्यक्रम में मैं इनसे पहले मिली हूँ मझौल में, और ये वहाँ पर एसडीएम थे। तो मंत्री जी ने जब सनी को देखा तो वो भी हैरान रह गए कि एकदम से इतना बड़ा कैसे हुआ, क्योंकि वो बस 1 साल पहले हमसे मिले थे। वही मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भाई इतना बड़ा कैसे हो गया एकदम। मौके पर मिथिलांचल की बेटी, आपके घर की बेटी भगवान भास्कर और छठ मैया के गीत को आपके सामने प्रस्तुत करने आई है। और सिर्फ मिथिलांचल ही नहीं, पूरे विश्व में जिसने अपनी गायकी से एक नई लकीर खींची है, वैसे हमारे घर की बेटी सुश्री मैथिली ठाकुर आज अपने भाइयों के साथ आपके बीच उपस्थित है। मुझे उम्मीद है कि छठवर्ती जितनी माताएं हैं, बहनें हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, आज इस बेटी के गीत को सुनने के लिए निश्चित तौर पर आप इस मैदान में रहेंगे। बिहार सरकार ने इस प्रस्तुति को आयोजित किया है। हमारे बीच अशोक अग्रवाल जी, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, हमारे समादेष्टा अभियंती साहब कटिहार, विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता मंडल पदाधिकारी से लेकर सारे अधिकारी हैं। तो ये दृश्य मेरे कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद का है। कार्यक्रम के दौरान मैं कोई वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई और यहाँ पे मैं कुछ मीडिया बाइट्स दे रही हूँ और बहुत सारी भीड़ है। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी में बैठने से पहले सभी से मिलने के लिए जाती हूँ और वहाँ पे पता नहीं आप लोग मुझे देख पा रहे होंगे कि नहीं, यहाँ पे मैं सेंटर में खड़ी हूँ और जैसे गई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था। तो मैं जल्दी से सभी लोगों का आशीर्वाद लेके सभी लोगों से मिल करके वहाँ से निकल गई, गाड़ी की ओर चलते गई। और यहाँ पे मुझे एसडीएम सर ने काफ़ी हेल्प किया मुझे गाड़ी तक बिठाने में, और सभी लोगों का इतना सारा प्यार और इतने सारे
आशीर्वाद से मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। दो तीन दे दे, एक दो सर्विस। अरे इस पे नहीं। और बाहर अयाची को उसी की उम्र के काफ़ी सारे बच्चे मिले जिन्होंने उसे बहुत सारे पेपर्स और पेन दिया ताकि उस पर मैं साइन कर पाऊँ। ये ब्लॉग वाले कहाँ चमक रहा लाइट नहीं बिल्कुल भी। तो हम लोग वापस आ चुके हैं प्रोग्राम से और एक चीज़ मुझे इस बार बहुत स्ट्रेंज लगा कि पहले कभी भी छठ का प्रोग्राम होता था तो मुझे ये चीज़ मेमोरी मेरे दिमाग में थी कि जब भी छठ होता है ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है उस समय में, लेकिन इस साल हमें छठ में ठंड नहीं पड़ी है ना। अरे बोल ना ब्लैंकेट तू बोल ना, हाँ ना क्या मेरे अंदर गर्मी आ गई। मुझे भी बहुत गर्मी लग रहा था, मतलब छठ में पूरा पहली बार ऐसा पूरा पसीना पसीना तू देख रही थी ना मेरे को तो मतलब ऐसे नीचे फोन रखा हुआ था, मेरा पसीना फोन पे गिर रहा था। तो छठ में वैसे यूजुअली होता नहीं है इतना ज्यादा गर्मी, हमेशा ठंड लग रही होती है छठ में और हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि बाप रे इतने ठंडे ठंडे पानी में परवैतिन कैसे ठाड़ होंगी, मतलब कैसे खड़ी होंगी। लेकिन इस बार बड़ा मतलब वेदर थोड़ा गरम गरम था। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारा खाना कब आएगा। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा कि वैसे हम बिहार में कहीं भी जाएं तो बड़ा वैसे ही सिमिलर सा खाना मिलता है, यानी कहीं दिल्ली में खाओ, बिहार में खाओ, कहीं भी खाओ बाहर तो एक जैसा दाल मखनी, कढ़ाई पनीर यही सब सर्व किया जाता है अमूमन। लेकिन यहाँ पे मुझे खाने को क्या मिला जो मेरे फेवरेट्स हैं, तोरी का भुजिया, भिंडी का भुजिया, रोटी, दाल, आलू परवल का सब्जी। अच्छा भैया खाने का नाम ली, भैया खाना लेकर के आ गए हैं। आहा खुशबू। खाना बनाते कौन है ये इतना स्वादिष्ट खाना? आखिर तो अभी हमें लगातार बहुत सारा ट्रैवल करना है। यहाँ से दिल्ली जाएंगे, फिर दिल्ली के बाद भोपाल, बनारस, उदयपुर, पटना। मैं इतना ज़्यादा दिमाग में वो चल रहा है कि कितने तारीख को कब का क्या फ्लाइट है, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए खाना खाने के बाद मैं लाइव जाऊंगी, उसके बाद सुबह आपसे मिलते हैं। आप ऐसे ही अच्छी दिखती है, दिमाग खोल के। तो ये जो भी आपने आवाज़ सुनी वो यहाँ की डीएसपी मैम है और ये दोनों उनकी प्यारी प्यारी डॉटर्स हैं। पापा आपका गाना बहुत सुनते हैं। हम लोग इसको देखते हैं ना, हम लोग मैथिली ज्यादा इसी को देखते हैं। इसका चेहरा में इतना भोलापन है ना, इसका चेहरा में इतना भोलापन है। अब मैथिली को कल देखिए, हाँ ये तो बहुत छोटी है, हमने छोटी बड़ी कब हो गई। इतना सॉलिड बनता है। और साथ ही में ये श्री उदयन मिश्रा जी हैं जो कटिहार जिला के डीएम हैं। एकदम देखते हैं सॉलिड, इतना सॉलिड बनता है। नहीं सब दोनों भाई इनका भी, हाँ मतलब सबसे अच्छा यही है, बस इसी तरह खिलखिलाते रहे। बहुत गंभीर होने से खत्म कर दीजिए ना।
हाथ दौड़ रहे हो, मैं उनको कुछ नहीं करूँगा। अंदर आओ, अंदर। भागो मत, भागो मत। यार ये कुत्ता से बिल्कुल अलग होता है। अरे भाई क्या कर रहा है? ये भी सो गया। रख दे नीचे, रख दे, खाने दे घास उसको। अरे ये भी मजाक करते हो ना, सो गया पूरा। इस प्रकार हमारा ये कटिहार में एक दिन संपन्न हुआ। कैसा लग रहा पापा? तो हम लोग निकल रहे हैं अभी कटिहार से एयरपोर्ट, बागडोगरा एयरपोर्ट, फिर वहाँ से दिल्ली को चलेंगे। बहुत मज़ा आया। ये है सर हमारे, जिन्होंने मतलब पापा से इतना ज़्यादा फ़ोन पे जितना तालमेल बैठा। नाजिर साहब है यहाँ के। ये वो है, पैसा यही देते हैं। अच्छा, ये वही है जहाँ पैसे देते हैं। कहाँ शर्मा गए। हमारे लिए खाना बहुत अच्छे से पैक करके लाए हैं। तो हम लोग चलते हैं। अच्छा आप भी हाय बोल दीजिए, ये मेरा व्लॉग बनेगा। दिल्ली में जो भी होगा यही करते हैं। नहीं करते नहीं है, आप लोगों के साथ किए। हाँ मतलब कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरा तालमेल बैठाया सब कुछ। लाइजनिंग ऑफिसर जिनको हम कहते हैं। अच्छा SDM सर भी चल रहे हैं हमारे साथ एयरपोर्ट। और यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पे पापा ने मम्मी के लिए एक गिफ्ट लिया है, क्योंकि मम्मी को चाय बहुत पसंद है, तो दार्जिलिंग की स्पेशल चाय। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, आ गए हम। एक बार निकला नहीं तो फिर चाकू। हम लोग घर पहुँच गए और सनी को लगे बहुत तेज। भाई गेट खुलवा दियो जल्दी से। नीचे का बटन दबाए।